हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिस्क्राइबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो जो हमारे खेतों में बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो अनडिस्क्राइबल होते हैं और वो नेचुरली ग्रो करते रहते हैं किसके साथ, क्रॉप के साथ। दीज अनडिस्क्राइबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और ये अनडिस्क्राइबल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वीड्स, या हिंदी में बोलो खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो रिमूव किया जाता है वीड्स को वह टेक्निक क्या कहलाती है, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। वीडिंग जो टेक्निक होती है वो ये बहुत आवश्यक होती है, नेसेसरी होती है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको पानी प्रोवाइड हो सके, उनको न्यूट्रिएंट मिल सके और स्पेस मिल सके और उनको लाइट प्रोवाइड हो सके आसानी से ग्रोथ के लिए। इसलिए वीडिंग इज नेसेसरी टेक्निक। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। नहीं तो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसकी ग्रोथ में, क्रॉप की ग्रोथ में। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और बहुत सी वीड्स होती है जो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस होती है ना, जो फसलों की कटाई होती है उस टाइम पे भी इंटरफेयर करती है। और ये पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी हो सकती है और जानवरों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी होती है और ह्यूमंस भी, इंसानों के लिए भी हो सकती है। फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो किसान होता है वो बहुत सारी तरीके से क्या करता है, रिमूव करता है वीड्स को और कंट्रोल कैसे करता है, वो कंट्रोल करता है उसकी ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को, वीड्स की। Tilling before sowing of crops help is uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil। टीलिंग से जैसे कि हम बीज को डालते हैं ना मिट्टी में, उस समय भी इनको मार दिया जाता है, वीड्स को उनको कट करके। अपरूटिंग मतलब कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। जो बेस्ट टाइम होता है वो कौन सा होता है, जो रिमूव करने का वीड्स का, उनके फूल आने से पहले। जैसे कि वो वीड्स होते हैं जो उनके फ्लावर आने से पहले ही उनको हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग, कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो वीड्स होता है उनकी मतलब कि टाइम टू टाइम उनको वो क्रॉप में देखते रहना चाहिए, उनकी कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और ये किसकी हेल्प से होता है, खुरपी की हेल्प से होता है। ए सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल्स के थ्रू भी हम इसको हटा सकते हैं, वीड को, उसकी जड़ सुधा उसको हटा सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसिडिक्स। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जो डाले जाते हैं किसमें, फसलों में। तो वो क्या कहलाते हैं, वेडिसिडिस, लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। ये 2,4-D ये स्प्रेड किया जाता है किसमें, फील्ड में, किसको मारने के लिए, वीड को मारने के लिए। ये आपका देख रहे हो ना, ऐसी मशीन होती है और इसके थ्रू ये स्प्रे करा जा रहा है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्या करते हैं, ये डैमेज नहीं करते, फसलों को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ वीड्स होती है ना वही ख़त्म होती है। द वीडिसिड आर diluted with water to the intent required and sprayed in the field with the sprayer। जो वेडिसिडिस है वो कैसे डाइल्यूट होती है, इसमें पानी मिक्स करके स्प्रेयर के थ्रू वो फील्ड में स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वेडिसिडिस आर sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। हम यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखा है, जो वीडिसिडिस होती है जो वीड्स को ख़त्म किल करती है, वो केमिकल को कब
उसमें डालना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब फ्लावरिंग से पहले ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए वीड्स को। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जो स्प्रे होता है, जो वीड्स को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है, वो अफेक्ट करता है किसकी, फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये केमिकल होते हैं ना। सो दे शुड यूज़ द केमिकल वेरी केयरफुली। तो ये बहुत सावधानी से यूज करने चाहिए इस केमिकल को। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्पेयरिंग ऑफ दिस केमिकल। तो क्या करना चाहिए, हमें कवर करना चाहिए माउथ को और किसी क्लॉथ से स्प्रे करते समय केमिकल को। ठीक है, तो आगे देखिए हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, कटाई को। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे, क्रॉप का इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसके थ्रू ही तो हमें फसल, वो आगे की जो प्रोसेस होती है, अनाज मिलता है, उसकी अनाज होता है ना, वो उसी के थ्रू तो मिल रहा है, क्योंकि हार्वेस्टिंग हो गया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस तो हमें फूड ही मिल रहा है। कटिंग ऑफ क्रॉप इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इज हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और आउट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो क्रॉप होती है उनको क्या कट करके क्या रखा जाता है, ज़मीन में रखा जाता है। इन यूजली टेक 3 to 4 month फॉर दी सेरल क्रॉप, सेरल मतलब होता है अनाज की क्रॉप्स, टू मैच्योर। तो ये कितने दिनों के लिए रखा जाता है, 3 से 4 मंथ के लिए रखा जाता है क्रॉप को मैच्योर होने तक के टाइम तक। हार्वेस्टिंग इज ओवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाई सिकल और बाय, ये देखा सिकल दराती बोलते हैं जिसको, वो, और बाय द मशीन कॉल्ड harvester. In the harvester crop, the grain seeds need to be separate from the calf. तो इसमें बताया गया है जो हार्वेस्टिंग की जो मशीन होती है वो कौन सी होती, क्या कहलाती है, हार्वेस्टर। और जो कौन सा औजार हम लेते हैं वो कौन सा, वो कहलाता है, टूल्स कहलाता है सिकल। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और जो प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvest and thresher. तो इसमें बताया गया है किसकी ये मशीन होती है, किसके हेल्प से उसकी कंबाइन रहती है, ये कंबाइन होता है, इसके साथ थ्रेसर जुड़ रहा है ना, हार्वेस्टर। ये क्या करेगी, ये क्रॉप को कट करती रहेगी, उनको छानती रहेगी, जिससे उसका कचरा भी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन आर काफ बाय विनोंगिंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस इज इन 6th क्लास। तो विनोंगिंग एक होता है जिसके थ्रू क्या होता है, वो जो ग्रेन होते हैं उनको साफ़ किया जाता है। देखो ये मशीन होती है, इसमें आते हैं और इसी के थ्रू क्या होती है, साफ़ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि हार्वेस्ट festivals. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden field of standing crop laden with grain fill the heart of farmer with joy and a sense of well-being. The effort of the past region have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या कहलाता है, जिसमें क्या होता है, सबसे लास्ट प्रोसेस होती है ना, इसमें उनको सब जो उनकी इतने दिनों की मेहनत होती है उसके बाद क्या मिल रहा है, उनको अनाज मिल रहा है, तो वो इंजॉय करते हैं, फेस्टिवल के रूप में बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत पास्ट सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स लेते हैं और टाइम में रिलैक्स करते हैं और इंजॉय करते हैं। The period of harvest is thus of great joy and happiness is all part of India. Men and women celebrate it and it with great enthusiasm. Special festival associated with the harvest season of Pongal, Bisakhi, Holi, Diwali, नब्बैया एंड बिहू। तो ये जो फेस्टिवल है ये किस लिए
किसको शो करते हैं? हार्वेस्टर, मतलब फसलों की कटाई को, कि अच्छी फसल की। जैसे होली के टाइम होता है, उस टाइम क्या होती है? फसल की कटाई होती है, हार्वेस्ट होता है। एंड पोंगल के टाइम भी, दिवाली के टाइम भी। तो इन त्योहारों के साथ क्या 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 सेलिब्रेशन किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल भी। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज। अब जो हमें वो अनाज तो इकट्ठा हो गया, अब हम क्या करेंगे? इसको स्टोरेज कैसे करेंगे? ये भी एक प्रोसेस होती है, नहीं तो स्टोरेज अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अब देखिए, जब स्टोरेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टास्क होता है, क्योंकि आज यदि हम उसको क्रॉप ग्रेन्स को लॉन्ग समय तक रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो उसमें नमी भी आ जाएगी, कुछ कीड़े भी आ जाएंगे, कुछ चूहे भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या करेंगे? उस अनाज को, उस क्रॉप को नुकसान पहुँचाएंगे। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जैसे कि फ्रेश क्रॉप हो गया, अभी हम गेहूँ निकाला है मान लो, तो उसमें बहुत मॉइस्चर रहेगा, थोड़े गीले गीले रहेंगे, तो उसको सुखाना भी जरूरी रहता है। उसको स्टोर करके रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो स्टोरेज भी बहुत ही वो इम्पोर्टेंट टास्क है, इसको सावधानी से करना चाहिए। अब इसमें लिख रखा है इस फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन, if freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity। अगर हम इसको फ्रेश जो होंगे, हार्वेस्ट हो गए, जैसे गेहूँ निकलेगा, अब उसको बिना ड्राई करे ही उनको हम उसमें रख देंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो उसमें क्या होगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म अटैक कर लेंगे उस पर, और ये जर्मिनेशन की कैपेसिटी भी खो सकता है। जर्मिनेशन क्या होता है? अंकुरन होने की कैपेसिटी भी खो सकता है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन द एम। तो हमें को क्या करना चाहिए? उसको स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स होते हैं उनको प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए, किसकी लाइट में? सनलाइट में, और जिससे इनका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाई इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इसको ये किससे रोकता है? इनको अटैक करने से इंसेक्ट को भी, और बैक्टीरिया भी होते हैं, और फंगी भी होते हैं, उनसे बचाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन ज्यूट बैग ऑफ मेटालिक बीन्स। फार्मर किस में स्टोर करके रखता है? गेहूँ को या किसी ग्रेन्स को? ज्यूट बैग ऑफ मेटालिक बीन्स में। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन soils and granaries to protect them from the पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं? ग्रेनियर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि ग्रेन्स को लार्ज संख्या में किसी स्थान पर स्टोर करके रखना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ग्रेनियर्स। कोई वो या रूम हो या कुछ ऐसा प्लेस हो जिसमें स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। और ये सॉइल्स क्या होती है? जिसके थ्रू हम इंसेक्ट से या किसी ग्रेन्स को बचाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। ठीक है, आपका ये स्टोरेज कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।